आपके बच्चे राम बने, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कृष्ण बने, लेकिन बनेंगे कैसे? वो मोबाइल से नहीं बनेंगे, वो इंस्टाग्राम की रील्स देखने से और जो भी इसके बारे में जानते हैं उनका कर्तव्य है। आज के समय में जितने भी आघात सत्य सनातन धर्म पर हो रहे हैं और ये आपको उनको धारण करना पड़ता है, लेकिन ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक तो मोगली है। राजस्थान की धरती पर यहाँ के आम नागरिक तक इतिहास से लेके 1947 तक ठीक है, चलो प्रतापपुरी जी आ गए। देश का एकमात्र राज है, यहाँ योद्धाओं की कभी कमी नहीं थी। ठीक। मारवाड़ शक्ति सम्मेलन आज के कार्यक्रम के आयोजक संस्कृति उसका रंग देखा और इलाका देखा तो फिर आप भी उस बेईमानी में शामिल हो।
ये जो भेड़िए हैं अलग अलग वस्त्रों में सुबह से लेकर शाम तक दुनिया का ज्ञान बांट रहे हैं। आज भी इस संचार क्रांति के दौर में धड़ल्ले से झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी शक्ति पहचानते नहीं हैं। आपको झूठ सुनने, झूठ बोलने और झूठ में आप इतने डूब चुके हैं कि हम अपने शत्रु से भी चाहते हैं कि वो झूठ बोले, तभी वो हमें अच्छा लगता है। इसलिए दुनिया के कई बड़े झूठ हो सकते हैं, इस सृष्टि के वजूद में अस्तित्व में आने से लेकर के अनादि अनादिकाल तक जब ये सृष्टि रहेगी तब तक ये सनातन रहेगा। सनातन को गेरुए वस्त्र पहन करके कोई नहीं बचा सकता, कोई सफेद कपड़े पहन के पार्लियामेंट में पहुंचकर नहीं बचा सकता। इसलिए अलग अलग दुकानें चलाने के लिए हर गली में हिंदुत्व की 2 दुकानें हैं। आप 95 करोड़ हैं, सेना आपकी है, पुलिस आपकी है, व्यवस्था आपकी है, लेकिन क्या वजह है कोई भी आदमी मंदिर में हो, मठ में हो, आश्रम में हो, कौन सी ऐसे कारण है कि वो आपसे सच नहीं बोलते हैं? सत्ता की एक प्रवृत्ति होती है कि जो सत्ता में पहुंचेगा उसे झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सत्ता में कितने लोग जाते हैं? कुछ एमपी, कुछ एमएलए, 5 से 10 करोड़ लोग वोट देते हैं, लेकिन बाकी 80 करोड़ सनातनी क्या करते हैं? क्योंकि आप अंदर से खत्म हो चुके हैं। इसलिए हमको ये नारा लगाना पड़ रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नेताओं को अच्छा लग सकता है, कुछ पार्टियों को अच्छा लग सकता है। क्या आज इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिसकी हम संतान हैं, उस पिता पे हमें पहले शर्म आती थी क्या? तो यकायक ये गर्व जो है आज पैदा क्यों हुआ है? हमें तो कोई शर्म नहीं है। उन ठेकेदार दलालों को हो जो आज ज्ञान बांट रहे हैं, उन ठगों को हो जो आज ये बता रहे हैं कि हिंदुओं को 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। ये ठग कहां से निकले? इन ठगों से पूछिए, कौन सी साइंस बता रही है कि 40,000 साल पुराना हमारा डीएनए एक है? कौन है ये ठग हमारे बीच में जो ये कहते हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है? इस्लाम के बगैर तुम अधूरे हो सकते हो। ना हिंदू अधूरा है, ना सनातन अधूरा है। तुम्हारी मजबूरियां हो सकती हैं, तुम्हारी दुकान पर संकट हो सकता है, लेकिन भारत के 95 करोड़ सनातनियों को अपनी दलाली के लिए बेचिए मत। इसलिए आज ये संकट होता हुआ है। ये युद्ध किसी व्यक्ति विशेष, किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं है। ये 2 ऐसी संस्कृति, ऐसी सिविलाइजेशन
के बीच में युद्ध है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे कि नहीं थे? और एक इस्लामिक आक्रांता जिहादी इस देश में आया, शाहजहां, उसके भी 4 पुत्र थे कि नहीं थे? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आपको समझ में आएगा कि आज 2 सभ्यताएं कोई 1400 साल पहले पैदा हुई, कोई 2000 साल पहले पैदा हुई, लेकिन हमारे महामूर्खों ने अपने स्वार्थों के लिए, अपनी दलाली के लिए सनातन संस्कृति को यह कहकर के कि सारे धर्म बराबर हैं, ये जिसने कहा है वो सनातन का दलाल है। और मैं कोई बात भावनाओं में नहीं कहता, किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन मेरे मूल में नहीं है। यह नैरेटिव हमारे ठेकेदारों ने बनाया कि सारे धर्म बराबर हैं, और हर राजनीतिक दल ने इसको खूब बोला। हजारों लाखों संत महंत हमारे देश में, करोड़ों में गिनती होगी उनकी, जिन्होंने इस भौतिकवाद से अपने आप को दूर करके समाज में अपनी संस्कृति और मान्यताओं, परंपराओं को स्थापित करने के लिए एक वस्त्र धारण किया। वहां भी झूठ ढलने से बिक रहा है। इसलिए इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, मैं जो भी कुछ यहां से बोलूं, सिर्फ सुन के यकीन मत कीजिएगा। संचार या क्रांति के इस दौर में मेरी हर बात को कसौटी पे कसिएगा, और आपको सही उत्तर मिले तभी मेरी बात आगे मानिएगा। क्योंकि मुझे आपसे ना कोई वोट लेना है, न नेता बनना है, न कोई ऐसा मेरा भाव है कि यहां के लोगों को बेवकूफ बनाना है, ताली बजवानी और चले जाना है। इस 11 साल के सफर में एक रास्ता तय किया, सोच समझ के किया, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं किया। मनुष्य की योनि में जन्म लिया। एक मनुष्य को जितने काम करने चाहिए थे जो प्रकृति ने बनाए हैं, सब किए। ढकोसला नहीं किया हमने। राष्ट्रवाद के लिए हमने शादी नहीं की। एहसान किया क्या? कौन कहता है कि राष्ट्रवाद बेरोजगार लोगों का काम है? कौन कहता है कि राष्ट्रवाद के लिए घर को छोड़ के आना पड़ता है? कोई जरूरत नहीं है। आज का युवा, लैपटॉप के बच्चे, मोबाइल वाले बच्चे, आज के दौर में जो जो है उन्हें करने दीजिए, लेकिन जो चिप आपने उनके गलत लगा रखी है और आपकी तो शुरू से लगी हुई है, उसको ठीक कर लीजिए। जो आता है बस वो झंडा फहरा देता है और पता ही नहीं है। आपकी किताबों में लिखा है, आप पढ़ना नहीं चाहते। नेताओं से मुझे पढ़ने पढ़ाने की कभी उम्मीद है। हर किताब में पढ़ाया जा रहा है। कोई 2 मिनट रुक के पूछ नहीं रहा है कि 15 अगस्त 1947 को अगर भारत आजाद हुआ था, तो चाहे भारत की आर्काइव में हो, लोकसभा में हो, चाहे ग्रेट ब्रिटेन की आर्काइव में हो,
कहां लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, हम गुलामी से बाहर निकल आए थे? यह सुन के ताज्जुब लगता है आपको, लेकिन यह सच है। और इसी सच के लिए मेरे अलावा कर्नल आर.एस.एन. सिंह, मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये देश में 10-12 लोग बिना संगठन के, बिना सरकार की मदद किए, बिना सरकार से मदद लिए पूरे देश में लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जब जागृति पैदा हो जाती है तो वो ठेकेदार डरने लगते हैं कि ये बंधुआ मजदूर जिन्हें हमने बनाया था 100 साल से, ये तो अब हमारी झोली से जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आप यहां आए हैं तो सच सुन के जाइएगा और फिर इस सच को 10 बार वेरीफाई कीजिएगा। और फिर कहीं भी खड़े हो, चौराहे पे खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, संसद में खड़े हो, संसद के बाहर खड़े हो, वस्त्र कोई भी पहने हो, पूरी ताकत के साथ सच बोलिएगा। सच से दुनिया डरती है, इसलिए सच को बहुत गहराई से, बहुत सोच समझ के जमीन के मीलों नीचे दबा दिया गया था। इसलिए ऐसी लड़ाइयां मत लड़िए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये इमोशनल बात है आपकी। ये कहने की किसी नेता की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उसे वोट लेने हैं। जिस दिन आप इसका अर्थ समझ जाएंगे, मैं कौन हूं, सनातन क्या है, मेरा दायित्व क्या है, जिस शब्द हिंदू को मैं कहता हूं उस हिंदू के अर्थ क्या है, क्या हिंदू होना होली दिवाली मनाना है, क्या अर्थ है हिंदू का? और हिंदू राष्ट्र हो जाने से क्या मेरा और आपका चरित्र बदल जाएगा? क्या मिश्रा जी का घर चलेगा तो ठाकुर साहब खुश नहीं होंगे? ठाकुर का घर चलेगा तो यादव जी खुश नहीं होंगे? तो हिंदू राष्ट्र बनने से जो आपके अंदर झूठ फरेब घुसेड़ा गया है, क्या ये नेता एक ही रात में इनका चरित्र बदल जाएगा? जिस दिन आपको सनातन का असल भाव पता चल गया, मैं बार बार एक शब्द को रिपीट करता हूं, सनातनी हिंदू समाज जिस दिन भी अपनी सामूहिक शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाएगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी। क्या आप ये समझते हैं चंद नेताओं के पीछे, चंद टिकट पाने के लिए आप नेताओं के पीछे दौड़ना चाहते हैं, या जो मैं चाहता हूं वो करना चाहते हैं? आपको किसी नेता से क्यों टाइम लेना है? किसी मंत्री के पीछे क्यों भागना है? इसलिए आज आप भाग रहे हैं कि आप अपनी सामूहिक शक्ति को भूल गए हैं और नेताओं ने उस शक्ति को छीन कर दिया है। तो आप जब भागते हैं तो कहते हैं ये तो मिश्रा जी हैं, तो ये तो हमारा नेता है, हमारी जाति का है, तो उसके पीछे भागते हैं। कुछ यादव के पीछे भागते हैं, कोई ठाकुर के पीछे भागता है, कोई बनिए के पीछे भागता है, कोई दलित के पीछे भागता है, क्योंकि आपको यही बोध कराया गया है। और चंद नेता 95 करोड़ हिंदुओं का मखौल बना रहे हैं।
का जो आदमी फौज में चला गया, कभी किसी ने पूछा? बॉर्डर पे सेना की लड़ाई लड़ते लड़ते जब फौजी हमारा वीर गति को प्राप्त हो जाता है, कोई पूछता है कि ये यादव था, ये बनिया था? कोई पूछता है? जो फौज में चला गया वो छत्री है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो जिसने व्यापार किया वो बनिया है, कोई भी हो सकता है। हम कई कंफ्यूजन में हैं, इसलिए आज हमारे यहां समाज को जो डायरेक्शन देने का ठेका लिए हुए हैं वो खुद गर्द में डूबे हुए हैं। इसलिए पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाती है। कहीं देखा अपने इस देश में कि 5 लाख साधुओं ने इंडिया गेट पे खड़े हो जाते, कोई शाहीन बाग ये भी बना लेते और कहते कि जब तक 24 घंटे में हत्यारे पकड़े नहीं जाते हम यहां से नहीं उठेंगे, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं दिखा आपको कोई? हर एक का झंडा अलग अलग है, हर एक का एक आश्रम है, इसलिए हम अलग अलग होके मरना पसंद करते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, अगर आपके सनातन सभ्यता के हिंदुओं के, हिंदू सनातनियों की जो सबसे श्रेष्ठ पद है, जिसे आप शंकराचार्य कहते हैं, हम स्वार्थों में, लालच में इतने डूबे हुए हैं कि शंकराचार्य को रात के 2 बजे दिल्ली में बैठी एक विदेशी महिला के हुक्म से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उसको ब्लैकमेल किया। रात के 2:30 बजे शंकराचार्य को भारत की पुलिस घसीटते हुए ले गई, जेल में डाल दिया, बलात्कार का आरोप लगा। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कभी इस पे संतों का, महंतों का, हिंदुओं के ठेकेदारों का कोई प्रदर्शन देखा आपने? नहीं। इसलिए बारी सबकी आएगी। आप उसका इंतजार करना चाहते हैं तो करिए। मैं नहीं करना चाहता, इसलिए गली गली घूम रहा हूं। मैं मरने से पहले ये पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहता कि जो मुझे दिख रहा था मैंने अपने कुछ स्वार्थों के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला था। मैं सब छोड़ के आया हूं, मिलने की चाह ही नहीं है। हमने ना, वो हम भी स्वयंसेवक थे, हम आपके फैन थे, इसलिए उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हमारे ऊपर। तो ये गलत है ना? क्या क्या ये आप उनके फैन हो और भाई उन्होंने, मेरे, अब ये तो कोई ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप अगर किसी आदमी को, आप चाणक्य फैन हो आपकी तो बाइक मैं नहीं कहूँ कि चल आप चाणक्य क्यों फैन हो भाई? रही, आपकी बाइक नहीं चल रही है, फिर क्यों आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए ना, मैं नहीं, नहीं, आपकी बाइक नहीं चल रही है ना। ये क्या तो रिकॉर्ड को लेने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो बता रहा हूँ ना, आपकी बाइक नहीं चल रही है ना। हाँ, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हमें क्या जवाब देना चाहिए? आपको जवाब ये देना चाहिए कि भाई अगर ये बात थी तो फिर संघ कब बनाया क्यों था 1925 में? बिल्कुल। हेडगेवार ने क्यों बनाया था सन, ये बताओ पहले। हाँ। और कब पता चला आपको, कहना कि जब सत्ता आई तब पता चला आपको? बिल्कुल। और है अगर नहीं तो फिर तो जाके उनको जाकर बदल के कल से नमाज पढ़ाएं। क्या कर सकते हैं? अब वो ज्ञानी लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो सत्ता आने के बाद में सब धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं। जो उनकी बात हो, लेकिन अगर वो आप मुझे उन पे कमेंट पूछेंगे तो वो मैं अपने लायक नहीं समझता उनको कि मैं उनपे महाज्ञानियों के ऊपर कमेंट करूं। तो क्या कमेंट कर सकते हैं? वो तो रोज बेटा वो ओम साहब से बात करो यार, उससे। हाँ, एक सेकंड, आप बताएं